तो सबसे पहले हम दास्तान तिलिस्म होशरुबा पेश करेंगे, जिसको नजरुल हसन और राहिल सिद्दीकी आपके सामने पेश करेंगे। उसका छोटा सा तारुफ जल्दी से मैं करवा दूं। ये नजरुल हसन आ रहे हैं और साथ उनके राहिल सिद्दीकी। तो चूंकि तारुफ की ज़रूरत सिर्फ अफसोस की बात है पड़ती है, क्योंकि हम किरदारों से अब वाकिफ रहे नहीं हैं, तो वाज़े रहे कि दास्तान तिलिस्म होशरुबा एक हिस्सा है दास्तान अमीर हमजा का। और दास्तान अमीर हमजा जैसा नाम से वाज़े है कि दास्तान है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अमीर हमजा की, जिनका सबसे बड़ा दुश्मन है जमरुद शाह बाख्तरी, जिसे लोग लका भी कहते हैं। लका अपने आप को खुदावंद मानता है और चाहता है कि उसकी खुदाई सब लोग माने। उधर अमीर हमजा जाहिर है कि उसकी खुदाई को नहीं मानते, तो वो लका को शिकस्त देना चाहते हैं। लका अमीर हमजा से जान बचाकर कभी एक मुल्क में जाता है, कभी दूसरे मुल्क में। अमीर हमजा हर मुल्क में इस्लाम का झंडा गाड़ते हैं, इस्लाम का बोलबाला होता है। दास्तान तिलिस्म होशरुबा का आगाज वहां से होता है जहां अमीर हमजा से जान बचाकर लका पहुंचता है कोहे अकीक में, जिसकी सरहद जुड़ती है सल्तनत तिलिस्म होशरुबा से। सल्तनत तिलिस्म होशरुबा सल्तनत है काफिर जादूगरों की, जिनका शहंशाह अफरासियाब, जो लका को खुदा मानता है और उसकी मदद के लिए गाहे बगाहे साहिरों की फौज भेजता रहता है। अब इधर अमीर हमजा तो जंग कर रहे हैं लका से, उधर उनके बेटे बदियुज़्ज़मा शिकार की गरज से निकलते हैं और तिलिस्म होशरुबा पहुंच जाते हैं और उन्हें साहिर जादूगर कैद कर लेते हैं। अब जब इस बात की खबर अमीर हमजा के पास पहुंचती है, तो अमीर हमजा अपने नवासे को, जिसका नाम असद है और जो आगे चल के असद तिलिस्म कुशा कहलाएगा क्योंकि वो तिलिस्म को फतह करेगा, उसको भेजते हैं 5 अय्यारों के साथ तिलिस्म होशरुबा को फतह करने, तस्खीर करने। अब वो 5 अय्यार के नाम किसी को याद है? किसी एक का तो याद होगा। अमर अय्यार, अमरू अय्यार, अमर अय्यार, मेहतर किरान, बर्ख फिरंगी, जांसोज अय्यार और जिरगाम अय्यार। ये 5 अय्यार तिलिस्म होशरुबा की सल्तनत में दाखिल हुए हैं। एक तरह का कमांडो एक्शन होने वाला है, जिसके बाद ये इसको पता करेंगे। अब सवाल ये कि अय्यारी क्या है? अय्यारी जो है वो जादूगरी नहीं है। अय्यारी, क्योंकि जादूगरी जो है वो काफिर करते हैं, हम जादूगरी नहीं करते, हम अय्यारी करते हैं, यानी कि धोखाधड़ी। हम उसी में अच्छे हैं, सही है। तो अय्यारों का एक ये है कि अय्यार के अमर अय्यार के ख्वाब में एक बार अंबिया कराम आकर तोहफे दे गए उनको, जिनकी मदद से वो जैसी चाहते हैं, जिसकी चाहते हैं शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मर्द से औरत बन जाते हैं, बूढ़े बन सकते हैं, बच्चे बन सकते हैं, बकरी बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। इसी तरह उनके पास एक गली में अय्यारी है, जिसको ओढ़ ले तो आदमी गायब हो जाता है। फिर एक उनके पास जंबील है, जिसमें दुनिया जहान की चीज़ें मौजूद हैं। एक दुनिया इस दुनिया के सिवा आबाद है। तो उनका बाकी तहाइफ भी हैं, उनका जिक्र बाद में आएगा। फिलहाल हम दास्तान का आगाज़ वहाँ से करेंगे कि दास्तान के असद तिलिस्म कुशा अमर अय्यार वगैरह के साथ तिलिस्म होशरुबा में दाखिल हुए, मगर असद तो किसी शहजादी पर आशिक हो गए, काफिर जादूगरनी पर, जैसा कि शहजादों का काम है, और फिर वो कैद भी हो गए। और पूरी दास्तान में उम्मन यही होता है कि शहजादे कैद हो जाते हैं, अय्यार जो है वो उन कमबख्तों को आज़ाद कराते रहते हैं। सही है, वो बिल्कुल बेकार है, निखट्टू हैं, जैसे होते ही हैं। तो अभी यही हुआ है कि असद तिलिस्म कुशा कैद हो चुके हैं। अमर अय्यार और बाकी अय्यारों ने एक जादूगर, जिसका नाम मेहताब जादू था, उसको मार दिया है। और इसकी खबर शहंशाह अफरासियाब के पास पहुंचेगी और अफरासियाब अपने साथ अपने वजीर आजर जादू को भेजेगा कि जाओ, जाकर इनको पकड़ के लाओ, इन अय्यारों को। तो अब देखिए क्या माजरा गुजरता है। तो अब दास्तान पेश करेंगे नजरुल हसन और राहिल सिद्दीकी। तो वो दारू पिला साकिए मैं परस्त, कि जो एक ही जाम में कर दे मस्त। बहाना न कर बादा खारों से तू, हवाले कर अब सागरे मुश्कबू। फिरे मस्त बढ़ मारते हर तरफ, चले रिंद बंकारते हर तरफ। तेरे फैज से हूँ मैं जादू कलाम, फुसू साज मशहूर हो मेरा नाम। वो फिक्रे में दूं जाहिदे खुश्क को, चले मैं कदे की तरफ मस्त हो। सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां, करूं जाके वाइज से मक्कारियां। न हो हुर्मते दुख्ते रिज़्क़ का ख्याल, बने रिंद का कौल सेहरे हलाल। जरा जा फिर मैं कदे को
चलो। कि राहे तिलिस्मात दरियाफ्त हो। साकियाने खुम खाना असमार जुरा नोशान जामे अफकार बादए अरगवानी शंजरफे तहरीर से सागरे किरतास को इस तरह ममलू करते हैं कि जब शहनशाह तिलिस्म अफरासियाब ने खबरे मर्गे महताब जादू पाई तो गुस्से से आग हो गया। फौरन ही जमीन पर दस्तक दी। एक पुतला फौलाद का जमीन से पैदा हुआ। उसके हाथ में एक तख्ती थी। वो तख्ती अपने वजीर आजम आजर जादू को देकर कहा कि जल्द रवाना हो, अमर महताब को मारकर हुनूस उसी जंगल में है, उसको तलाश करके गिरफ्तार कर ला और उसके पहचानने को ये तस्वीर दी जाती है। बस तुझ पर लाजिम है कि जो शख्स तुझसे राह में पहले मिले, पहले तू ये तस्वीर को देख लेना। ये तस्वीर वो औरत की है, मगर जिस तरह की शक्ल अय्यार तब्दील करके आएगा और उसकी जो सूरत के असल में होगी वैसी ही ये तस्वीर हो जाएगी। अगर वो अय्यार ना हुआ तो जैसी ये इस वक्त औरत की है वैसी ही रहेगी। आजर जादू ने वो तस्वीर लेकर कहा, इकबाल हुजूर, शरीक हाल चाहिए। अभी गया और उसको पकड़कर रूबरू बंदगाने वाला शान शहंशाह लाया। बादशाह ने ये सुनकर खिलत रुखसत इनायत फरमाया और वजीर रवाना हुआ। जब ये चलने लगा तो जौजा इसकी मलिका गुलचीन जादू के हाजिर दरबार थी, बनिगाहे हसरत मुंह उसका देखने लगी। बादशाह ने जो ये सूरत देखी, हंस के कहा, क्यों है मलिका, तुम्हारे शौहर को न भेजें? हुजूर, मैं कनीज शहंशाह हूँ और शौहर मेरा गुलाम है। मेरी मजाल है जो उसको मना करूं, बल्कि चाहती हूँ कि मैं हमरा उसके जाऊं। तुम्हें बगैर खावंद चैन कहाँ? अच्छा जाओ। ये हुक्म पाकर अकब वजीर ये भी चली और बहुत जल्द अपने बाग में गई और एक कनीज से कहा, जल्द जा, वजीर आजम सहरा तक बाग सेब की हवाली के करीब पहुंचे होंगे, उनको मेरे पास बुला ला। कहना कि बीवी ने कहा है घर में होते जाओ, एक बात सुन लो फिर जाना। कनीज हस्बे इरशाद मलिका बताजील अजील उड़कर पास वजीर मजकूर के पहुंची और पयाम वजीर को दिया। वजीर नाचार खफा होता हुआ कि काम में शहंशाह के देर होगी, इनको ऐसे वक्त में कुछ ना कुछ झगड़ा निकालना आता है, घर में आया। जौजा ने इसकी उठकर माथा इसका पकड़कर दिलदारी करके मसनद पे बिठाया, जामे शराब पिलाया और आंखों में आंसू भर लाई और कहा, देखो मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलवाया है कि जहाँ तक हो सके समझाऊं। अरे तुम उन नैयारों को पकड़ने चले हो तो जिंदा न बचोगे। तुमको लाजिम नहीं कि उन नैयारों के मामले में दखल दो। बीबी मसल मशहूर है, नौकरी क्या है, खाला जी का घर है, मालिक ने जिस काम को फरमाया मुलाजिम को उसका बजा लाना जरूर है, अब इसमें जान जाए या रहे। अरे मैं आग लगाऊं ऐसी नौकरी को और मंगल इतवार सदके उतारूं उस ताबेदारी को जिसमें मेरे बारिश के दुश्मनों मुद्दइयों कहने वाली बंदी की जान पर बने। ना 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 साहिब, मैं कहीं ना जाने दूंगी। क्या मैं शाह अफरासियाब की सलामती में रंडिया होकर बैठूंगी, अपना राज सुहाग लुटवाऊंगी? अरे वो अपनी नौकरी तय कर रखे, इस वजारत के पीछे मुझको निखस्समी बनना मंजूर नहीं। अरे वही मसल कहते नहीं कि फट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान। अरे मेरा वारिस सलामत है तो ऐसी 25 नौकरियां हो रहेंगी और न होगी तो जूती की नोक से। पापोश के सदके से हम दोनों मियाँ बीवी भीख मांग खाएंगे, देश चोरी परदेश भीख और किसी मुल्क को निकल जाएंगे। क्या हमारा तिलिस्म में होशरुबा में नाल गड़ा है? बस बस आपे से बाहर ना हो। तुम्हारी तो वही मिसल है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जब तक घर बैठे तनख्वाह मिला की, वजारत का कारोबार रहा, जागीर पाई, मनसब मिला, इनाम पाया, उस वक्त तक तो हम अच्छे तुम अच्छे, दुनिया का ऐश चैन करती रही, वजीर की बीवी कहलाई। अब जो सरकारी दौलत मदार का काम पड़ा है तो ऐसी बातें करती हो। तुम्हारी तो वही मसल है कि क्या करेंगे नौकरी, रहेंगे अपने घर, करते रहे आशिकी और खाला जी का डर। वाह वाह, नमक हलाल ऐसे ही होते हैं। है बीबी, जानो माल जोरू लड़के इस वक्त जो सरकार के काम आए मुलाजिम के लिए दरेक न करना चाहिए। इफ्तिखार है, फौरन हक के नमक आका से जान आबरू देकर अदा हो, यही अम्र बाई से नामावरी जहान में और सबब खुशनूदी खुदा है। अबे ओ मर्दुए, तू मुझ 5 बच्चों की माँ को बेवकूफ बनाने आया है? क्या मैं ऐसी नन्ही हूँ कि जो दुनिया के ऊंच नीच नहीं समझती?
अरे तो मेरे साहिब बादशाह को ऐसी क्या गाड़ पड़ी है जो तुझको अय्यारों पर भेजता है? क्या जानता नहीं ये मुंह अय्यार आफत के पर काले तमाम दुनिया के जालसाज मक्कार और दगाबाज हैं। अरे औरत बने मर्द बने भूत होकर लिपटे मिन्नत करें हेकड़ी दिखाएं हर रंग में पानी हो जाए और फिर हच्छुट सत्यानाश गए ऐसे साहिर जो इस तरह मार डालते हैं जैसे कोई जूं या खटमल को मारता है। इन्हीं कमबख्तों पर बादशाह तुमको भेजता है। ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है? बादशाह चाहता है कि वो जम रहे वो न रहे जो उसका बुरा चाहते हैं। अरे बादशाह की नौकरी ना करेंगे। अरे वही कहावत नहीं कहते कि नदिया तू घबराती क्यों है बंदी पांव ही ना धरेगी। बस बस जबान रोको। कसम है मुझको सांवली की कि मैं शहंशाह की गुलामी से गर्दन ताबी न करूंगा, उनके हुक्म पर जान दूंगा, नमक हलाली कर जाऊंगा। नमक हरामी मुझसे कभी ना होगी कि मैं हुक्म बादशाह का न मानूं। अरे लोगों दौड़ो, अरे कोई इस मर्दुए को समझाओ, ये मुझको रांड बनाना चाहता है, मेरा वारिस लुटा जाता है। अरे पीदियो, अरे मेरा वारिस मुझसे छुटता है। अरे आपे में आओ, देखो 100-200 दुश्मन है, कोई बादशाह से जाकर लगा देगा। लगा देगा तो कोई लगा दे, मेरा क्या करेगा? तब नहीं कहती थी तो अब कहती हूँ, ये बादशाह हमारा दुश्मन है। अब वो देखिए चला जाता है, अरे उसके मुंह को 7 छपरों का फूस जो मेरे वारिस को देखकर कार का वो मुंह अपने होते सोतों को ना देख सके। तू दीवानी हो गई है, मैं जाता हूँ। तू 5 बच्चों की माँ हुई, 50 बरस का सिन आया मगर गजी रही, सिवाय पीटने कोसने के और कुछ काम ना आया। कसम है जमशेद की मैं ही ऐसा मर्द था तो तेरे साथ निभाह करता रहा। ये कहकर उठा और कष्ट चलने का किया। जौजा ने इसकी दामन पकड़ लिया और कहा, ये तो मैं जानती हूँ, जो तुम कहते हो वो ही करते हो, मेरी एक ना सुनोगे, उस अफरासियाब के पीछे मेरा पहलू झाड़ोगे। या सामरी बंदी सुहागन मरे। ये कहकर गर्दन शौहर में हाथ डालकर बोली, अच्छा सुनो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ही घर में बैठे रहो और कोई ऐसा शहर पड़ो कि वो मुंह अय्यार कैद हो जाए? तुम बादशाह से जाकर कह देना कि लीजिए मैं आपके नमक से अदा हो गया। तुम घबराती क्यों हो? मैं बहुत होशियारी से रहूंगा और खबरदारी से। और क्या यही चाहिए कि अपने करीब किसी को ना आने दे, किसी के हाथ से कुछ खाए पिए नहीं? मैं जाते ही उनको गिरफ्तार कर लूंगा और अपने बेगाने साहिर गैर साहिर जोरू लड़के भाई जिस किसी को आते देखूंगा अय्यार समझूंगा और अपने करीब ना आने दूंगा। फिर भला उनकी अय्यारी मुझसे क्या चलेगी? ये कहकर तस्कीनो दिलदारी करके जौजा को घर में बिठाया और आप रवाना हुआ। इसके जाने के बाद जौजा इसकी ता देर नालों गिरियां रही, मिसाले शमा अश्क रेजा रही। अनीसे जली से समझाने लगी कि बीबी देखिए बदशगुनी ना मनाइए, मियाँ के लिए दुआ कीजिए कि दुश्मनों पर फतह याब हो। लेकिन इसने एक ना सुनी और जज्बे इश्क में ये तरंग आई कि तू भी अक़बे शौहर चल और देख के उससे और अय्यारों से क्या मामला गुजरता है। बस ये सोचकर शौहर के जाने के पहर भर के बाद ये भी बजोरे सैर उड़ी और ढूंढती हुई चली। अब हाल जरा आजर जादू का सुनिए कि जब वो तख्ती लेकर रवाना हुआ और महताब के जंगल में पहुंचकर चार तरफ अमर को ढूंढने लगा, लेकिन अमर भी उसी जंगल में एक मकाम पर बैठा अपने दिल से कह रहा था, अमर देखिए अंजाम कार यहाँ आने का क्या होता है। लाखों हजारों साहिर मौजूद हैं, कहाँ तक कत्ल होंगे। हाँ, मुकद्दमा तिलिस्म है, नहीं मालूम लौहे तिलिस्म कहाँ है। खुदा जाने असद पर क्या गुजरी, किधर गया है, जिंदा है या मर गया है। अमर अय्यार इसी सोच में बैठा था कि एक साहिर को जंगल में हर तरफ तजस्सुस कना देखा कि जैसे किसी को ढूंढ रहा है। अमर ने दिल में ख्याल किया कि इस हरामजादे को भी चलकर मारना चाहिए, जो साहिर कम हो वही सही। ये सोचकर अपनी सूरत एक साहिर की बनाई और तरफ आजर जादू के चला। आजर जादू ने दूर से देखा कि एक जादूगर मुहीब सूरत जिसके कान आंख और नाक से शोले आग के निकलते हैं इस तरफ चला आता है। आजर जादू खुद करीब उसके आ गया और कहा, तुम कौन हो? नाम अपना बताइए। आजर जादू ने अपना नाम बताया और कहा, अमर को ढूंढने आया हूँ। मैं भी उसी फिक्र में हूँ, महताब जादू का अजीज हूँ। जब से खबर मरने की उसकी सुनी है तलाश अमर की करता हूँ। चलो हम तुम चलकर फिक्र करें। अमर उसके साथ हुआ और इसी फिक्र में था कि मौका पाऊं तो कत्ल करूं। आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाए ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। दास्तान सुनो, बड़ी मेहरबानी।